इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। हनुमान जी महाराज हाथ जोड़कर जामवन जी से पूछे, हे देव, हे बाबा, हे जामवन जी महाराज, उचित शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं? लीला में उखाड़ लाऊं त्रिकूट को, रावण को सेना समेत जाके मार दूं, उखाड़ कर लंका को समुद्र में झोंक दूं, क्या करूं? जितनी जोर से हनुमान जी पूछे उतने धीमे से जामवन जी ने कहा। क्यों? पूछने वाला जिस वेग से पूछ रहा है उसी वेग से आपने उत्तर दिया तो परिणाम उल्टा हो जाएगा। बोले नीचे आओ। इसलिए हर सभा में एक वृद्धावस्था रखना चाहिए। युवावस्था जोश में होती है तो वृद्धावस्था उसका कान पकड़ के होश में ले आ देती। हम लोग भी अपने साथ एक वृद्ध रखते हैं, भाई जी, एक वृद्ध। कोई भी खटपट करता है तो भाई जी उसको ठंडा कर देते हैं, क्योंकि हम सब लोग अभी जवान है ना, तो सब गर्म रहते हैं, ये ठंडे हो जाते हैं, एकदम ठंडा कर देते हैं, सबको ठंडा कर देते हैं। नहीं तो नौजवान लोग न जाने कौन किसको पटका पटकी कर बैठे, सब ठंडा करते हैं। वृद्धावस्था जोश को होश में ले आ देती है। अच्छा, जामवन जी बोले, इतना करो क्या? सीता ही देख कहु सुधी आई। बस देख करके आओ। जामवन जी से हनुमान जी जैसे पूछे थे ऐसा बता देते, जाओ देखो आओ, क्या होता? इसी गति में जाते, देखना सबको थुथुर करके चले आते। नहीं, जाओ आओ और कोई काम नहीं करना। क्यों? हमको आपको कुछ नहीं करना है, करना किसको? अब बाबा बोले, कपिसेन संग संहारी निश्चर राम सीतैयारी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई, रघुबीर पद पातोज मधुकर दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई, दास तुलसी गावई। कपिसेन संग संहार निश्चर राम। कपियों की सेना साथ में रहेगी, लेकिन संहार कौन करेगा? राम जी। सीता आनी है, राम जी माता जी को लाएंगे, हम लोग नहीं। तीनों लोग यश गाएगा, हम लोग लीला करेंगे। ये लीला है भगवान की, यही लीला है, करना स्वयं है। अब देखिए, जटायु जी ने बताया था कि सीता जी को रावण ले गया, बताया था। नाथ दशानन यह गति कीनी, सोई 60 जनक सुता हरि लीनी। गए दक्षिण दिश गए वो गोसाई, बिलपति अति कुररी की नहीं। यद्यपि सब जानत प्रभु, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता। भगवान सब जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है? श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। देखो भैया, जीवन में सब कुछ करना चाहिए, चतुराई नहीं। चतुर आदमी बहुत रोता है। भगवान शिव ने पहले ही कहा, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, मन
क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। मन से, वाणी से और कर्म से, चतुराई से जो हट जाता है, छुट जाता है, छाणी कृपा करते हैं भगवान, कृपा करते हैं सेवा करने से। मनसा वाचा कर्मणा, चतुराई से रहित होकर जो भजता है, सेवा करता है, उस पर भगवान अवश्य कृपा करते हैं, निश्चित करते हैं। अनुभव, राम कथा कामधेनु है, गोस्वामी जी का अनुभव है। राम कथा चंद्रमा की किरण है, याज्ञवल्क्य जी का अनुभव है। राम कथा कलमसी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, शिव जी का अनुभव है। राम कथा सुखदायिनी है, गरुड़ जी का अनुभव है। राम कथा निर्वाण दायिनी, भक्ति दायिनी है, शिव बाबा का अनुभव है। जो जैसा अनुभव करता है सो बताता है। मेरा अनुभव है, चतुराई छोड़कर जो इस कथा की सेवा करता है, भजता है, उस पर राम जी कृपा अवश्य करते, कोई लेकिन नहीं। जो जिस भाव से जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मन क्रम बचन कपट तजी, जो कर भूसुर सेव। मोहि समेत है, सारे देव उसके बस में हो जाते हैं। ये छाणी चतुराई। ये शब्द छोटा है, विस्तार बहुत है। कथा सुंदर कांड में प्रवेश करती है। सुंदर कांड अद्भुत है साहब, अलौकिक है। क्यों सुंदर है? सुंदर कांड की पूरी कथा सुंदर पर्वत पर घटित हुई। स्थान प्रधानम के कारण सुंदर कांड नाम पड़ा। जय 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 हनुमान गोसाई, अकृपा करहु गुरुदेव की नाई। हमारे गुरुदेव भगवान कौन? गोस्वामी जी कहते हैं मेरे सदगुरुदेव हनुमान जी का दिव्य भाव चरित्र है, इसलिए सुंदर है। सुंदर कांड। अरे श्री हनुमान जी महाराज को इसी कांड में माँ भगवती ने पुत्र संबोधन दिया। भगवान ने भी कहा सुन सुत तो ही उरिन में नहीं। माता पिता का भाव संबंध बना, इसलिए इस कांड का नाम गोस्वामी जी ने सुंदर कांड रख दिया। सुंदर कांड का जो पाठ करता है, स्मरण करता है, गान करता है, श्रवण करता है, उसका सब भाव सुंदर हो जाता है। माँ सुंदर है, भगवान सुंदर है, भक्तराज विभीषण सुंदर है, शरणागति सुंदर है, हनुमान जी सुंदर है, हनुमान जी को भक्ति प्राप्त हुई सो सुंदर है। माँ का संदेश प्रभु को, प्रभु का संदेश माँ को, प्रभु का संदेश माँ को, माँ का संदेश प्रभु को बाद प्राप्त हुआ। सुंदर समाचार मिला, इसलिए इस कांड का नाम गोस्वामी जी ने सुंदर कांड रख दिया। सब भावेन सुंदर है। हम जो कह रहे हैं ये भी सुंदर है, इससे अधिक आप जो जान रहे हैं वो सब सुंदर है, इसलिए इस कांड का नाम सुंदर कांड है। भक्त भगवान की चर्चा सब सुंदर है। सुंदर कांड गावेंगे तो 6 बजेगा, हमको 4 बजे विश्राम करना है। खूब आनंद ले रहे हैं आप। आपको सुधीर भाव देखकर हमें बड़ा आनंद हुआ। कल पूज्य पंडित जी को प्रणाम करने गए थे, क्या नाम हो? हाँ, परम श्रद्धेय परम भागवत पूज्य श्री सुंदरलाल जी शास्त्री जी, वो बहुत अद्भुत बात बोले। बोले महाराज, भगवान की कथा तो विश्वास हो जाए बस, ये तो सिद्ध कथा है। कहने वाले को विश्वास हो जाए, सुनने वालों को विश्वास हो जाए, कथा अपने आप फल प्रदान करती है। कहत सुनत सब कर हित, ये कथा। आपने
कोई बात कई बार कहे ना तो उस बात का महत्व समाप्त हो जाता है। इसलिए आपकी जो सेवा, आपका जो प्रेम, आपकी जो ललक, आपका ममत्व ये साल 2 साल 3 साल हमारे स्मरण में रहेगा। आपको मैं निवेदन करता हूँ, कहीं भी अगल बगल कथा हो तो आइएगा, अवश्य आइएगा, लेकिन 200 किलोमीटर से ऊपर मत आइएगा, प्रतिबंध है। पास में हो 150 अवश्य आइएगा और कहिएगा हम विदिशा से आए हैं, मिला दो, तो मैं मिलता हूँ, शाम को मिलता हूँ, रहने की व्यवस्था करिएगा, अवश्य मिलेंगे। तीर्थराज प्रयाग में 2013 में महाकुंभ के अवसर पर भी राम कथा होगी। आप तीर्थराज प्रयाग में पधारें, वहाँ भी आपका स्वागत करेंगे। जो लोग आएँ, आश्रम से पत्र आता रहेगा, भगवान की कृपा है। अवश्य यहाँ भी हमारे श्याम भैया, आदरणीय लड्ढा साहब, हमारे प्रिय अनुज ब्रिजेश जी और भी समिति के जितने भी बंधु हैं सब लोग जुड़े रहेंगे। तो वहाँ कुंभ में भी हम लोग 9 दिन का रसास्वादन भगवत कथा का करेंगे। आपका सादर आमंत्रण है, जैसी व्यवस्था हो अवश्य पधारिए, हम आपका स्वागत करेंगे। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।